दोस्तों, मैं अश्विनी और आप जानते ही होंगे बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह है, राइट। क्या आपको पता है कि इसका वायुमंडल कैसा है और यह सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है? लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा और इसका तापमान कितना होगा? और यह सब बातें सुनकर कितना अजीब लग रहा है, लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद हम जानेंगे बुध ग्रह की कक्षा कहाँ है और इसके अंदर कौन कौन सी घाटी है, और क्या बुध ग्रह को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के ठीक पहले नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इन सब बातों को वैज्ञानिक ने किस आधार पर बताया, इस वीडियो में मैं इन सब बातों के साथ बुध ग्रह के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पूरी जानकारी लेकर ही जाना। तो दोस्तों, बुध ग्रह पर वैज्ञानिक ने क्या क्या देखा और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है आपको पता नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिक ने इन सब बातों का पता कैसे लगाया। क्या अश्विनी बस प्रश्न ही करती रहोगी कि इस प्रश्नों का उत्तर भी बताओगे? तो दोस्तों, सभी प्रश्नों का उत्तर सुनो। बुध ग्रह पर एक हल्का वातावरण है जो मुख्यतः सौर वायु से आए परमाणुओं से बना है, लेकिन यह बहुत गर्म है जिससे इसके परमाणु उड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं और ये पृथ्वी और शुक्र के विपरीत है। इसका वातावरण अस्थायी है और इसका वातावरण नया होता रहता है, लेकिन इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है और पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। लेकिन गर्मी बनाए रखने के लिहाज से इसका वायुमंडल चूंकि करीब नगण्य हो गया है। ठीक है, और क्या था कि यह सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है? तो यह सूर्य से 4 करोड़ 60 लाख से लेकर 7 करोड़ किलोमीटर दूर तक विचरित है और इसकी कक्षा सभी ग्रहों में सर्वाधिक चपटी है और कक्षीय विकेंद्रता 0.21 है। लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र अपने छोटे आकार व 59 दिवसीय लंबे धीमे घूर्णन के बावजूद बुध ग्रह का एक उल्लेखनीय और वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन मेरिनर 10 द्वारा लिए गए मापनों के अनुसार यह पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.1% सर्वशक्तिशाली है। इस चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बुध के विषुववृत्त पर करीब 300 एंटी है और पृथ्वी की तरह बुध का भी चुंबकीय क्षेत्र 2 ध्रुवी है और पृथ्वी के उल्टे बुध के ध्रुव ग्रह के घूर्णी अक्ष के करीब करीब सीध में है। और अंतरिक्ष यान मेरिनर 10 व मेसेजर दोनों से मिले मापनों ने दर्शाया कि चुंबकीय क्षेत्र का आकार व शक्ति अस्थायी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र एक डायनेमो प्रभाव के माध्यम द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस लिहाज से यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समान है और मैसेंजर उपग्रह की गणनाओं के अनुसार बुध ग्रह पर चुंबकीय पुनर्मिलन की प्रक्रिया की रफ्तार लगभग 10 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, आगे और बहुत जानकारी है जो आप नहीं जानते, लेकिन बुध का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के आसपास की सौर वायु को मोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, जो एक मैग्नेटोस्फीयर की रचना करता है। इस ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर यद्यपि पृथ्वी के भीतर समा जाने जितना छोटा है, पर सौर वायु प्लाज्मा को फांसने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह ग्रह की सतह के अंतरिक्ष अपक्षय के लिए योगदान देता है और बुध की सतह पर तापमान 90 डिग्री केल्विन से 700 डिग्री केल्विन तक जाता है। शुक्र पर तापमान जिससे गर्म है लेकिन स्थायी है और जो कि इसके भूपटल का तापमान 100 केल्विन रात्रि से लेकर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिन के समय 700 केल्विन तक है। वही ध्रुवों के तापमान स्थायी रूप से 180 केल्विन के नीचे है और इसके अक्ष का झुकाव सौरमंडल के अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है, परंतु कक्षीय विकेंद्रता सर्वाधिक है। लेकिन बुध की धरती क्रेटरों से अड़ी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जो इंगित करता है कि यह भूवैज्ञानिक रूप से अरबों वर्षों तक मृत रहा है और इसकी कक्षा चूंकि पृथ्वी की कक्षा के भीतर स्थित है, यह पृथ्वी के आसमान में सुबह में या शाम को दिखाई दे सकता है, परंतु अर्धरात्रि को नहीं। और इसकी कक्षा न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करती है, लेकिन
पृथ्वी के सापेक्ष अपनी कक्षा पर सफर करते हुए यह शुक्र और हमारे चंद्रमा की सतह कलाओं के सभी रूपों का प्रदर्शन करता है। हालांकि बुध ग्रह बहुत उज्जवल वस्तु जैसा दिख सकता है और जब इसे पृथ्वी से देखे जाए तो सूर्य से इसकी निकटता शुक्र की तुलना में इसे देखना और अधिक कठिन बनाता है और इसमें मुख्य रूप से आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, जेनान, क्रिप्टॉन एवं नियान के नाम मात्र उपस्थित हैं और बुध को पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों के समान मौसमों का कोई अनुभव नहीं है। यह जकड़ा हुआ है, इसलिए इसके घूर्णन की राशि सौर मंडल में अद्वितीय है। और रोमन मिथकों के अनुसार बुध व्यापार, यात्रा और चौर्य कर्म का देवता, लेकिन यूनानी देवता हर्मिस का रोमन रूप देवताओं का संदेशवाहक देवता है। इसे संदेशवाहक देवता का नाम इस कारण मिला क्योंकि यह आकाश में काफी तेजी से गमन करता है और इसके अंदर अनेक घाटी हैं जो कि एक बुध की सतह पर कैलोरीज घाटी है जो लगभग 1300 किलोमीटर उसका व्यास है और यह चंद्रमा के मारिया घाटी के जैसी है। ग्रही प्रणाली नामकरण के कार्य समूह ने बुध पर 5 घाटियों के लिए नए नामों को मंजूरी दी है। ये घाटियां एंकोर घाटी, कैहोकिया घाटी, कैरल घाटी, पाइस्टम घाटी, टिम गेट घाटी है और इसकी सतह पर गड्ढे काफी गहरे हैं, कुछ सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बुध की सतह लगभग 0.1% संकुचित हुई है। बुध को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के ठीक पहले नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सूर्य के बेहद निकट होने के कारण इसे सीधे देखना मुश्किल होता है और इसके अंदर जल की उपस्थिति मैरिनर से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से बुध के उत्तरी ध्रुवों के क्रेटरों में जली बर्फ के प्रमाण मिले हैं। इसके प्रमाण रडार से मिले थे और बुध पर कुछ ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कुछ और आंकड़े चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको बुध ग्रह के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा और आप बुध ग्रह के बारे में और कुछ जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।